केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश में अब फिर से होगी जाति आधारित जनगणना, वो भी पूरे 93 साल बाद। क्या है इसका इतिहास और क्या बदल सकते हैं इसके बाद राजनीतिक समीकरण, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। 1931 के बाद अब पहली बार भारत में जाति जनगणना कराई जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार सभी नागरिकों को अपनी जाति बतानी होगी और उसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। 1931 की आखिरी जाति जनगणना में ओबीसी जातियों की आबादी 92% पाई गई थी। तब देश की कुल जनसंख्या थी सिर्फ 27 करोड़। इसी जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर मंडल कमीशन ने आरक्षण की सिफारिशें दी थी। अब 2025 में फिर से आंकड़े जुटाए जाएंगे ताकि सामाजिक न्याय की नीतियों को एक नए आधार मिल सके। 1931 में सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की थी, 1.5 करोड़ से ज्यादा। इसके बाद जाटव 1.23 करोड़, राजपूत 81 लाख, कुनबी 64 लाख, यादव 56 लाख और तेली 42 लाख की संख्या में थे। राज्यवार देखें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी आज के महाराष्ट्र के कुनबी समुदाय सबसे बड़ा था। यूपी में जाटव और बिहार ओडिशा में यादवों की बड़ी आबादी थी। मद्रास में ब्राह्मण सबसे ज्यादा थे। राजनीतिक दलों का कहना है कि इससे सामने आएगा कि किस जाति की क्या हिस्सेदारी है। यही नहीं, इससे आरक्षण और विकास की नीतियों को भी नया आधार मिल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इस नई जनगणना से बदल जाएंगे राजनीतिक समीकरण? क्या इससे मजबूत होंगे सामाजिक न्याय के दावे? तो अब 93 साल बाद देश फिर से गिनने जा रहा है जातियों की आबादी। लेकिन सवाल अब ये भी है कि क्या आंकड़े ही तय करेंगे कि अधिकार और हिस्सेदारी? क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।